सभी को नमस्ते। आज हम लोग क्लास 7th की फिजिक्स में हीट नाम का चैप्टर जो हमने शुरू किया था उसको आज आगे बढ़ा रहे हैं। ये उसका सेकंड लेक्चर है। कल के लेक्चर में हमने सबसे पहले जाना था कि टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर की डेफिनेशन हमने यहाँ बताई थी। फिर बताया था कि थर्मामीटर किसको कहते हैं, थर्मामीटर कितने प्रकार के होते हैं, हम लोग कौन कौन से थर्मामीटर यूज़ करते हैं। आज उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में आज यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर के बारे में भी इस लेक्चर में जानेंगे, जो कि आपकी डेली लाइफ में काफ़ी यूज़फुल है। उस थर्मामीटर को तो आप सीधे सीधे खुद नहीं यूज़ करते हैं, लेकिन जो न्यूज़पेपर में आप टेम्परेचर को पढ़ते हैं, मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान जिसको आप पढ़ते हैं, वो उसी थर्मामीटर मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर से मेज़र किया जाता है। तो आज उसके बारे में थोड़ी जानकारी करेंगे, लेकिन मुख्य रूप से लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में आपको यहाँ पर बताया जाएगा। देखिए, सबसे पहले कल के लेक्चर में हम सब ने जाना था क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में, जिसको हम लोग किसी भी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज करते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर, इसकी रेंज हमने बताई थी, जैसे यहाँ थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर इसकी रेंज हमने बताई थी आपको 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक, और एक ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी हमने आपको बताया था, वो था 37 डिग्री सेल्सियस। देखिए यहाँ पर सेल्सियस हम बार बार यूनिट यूज कर रहे हैं। वैसे यूनिट फॉरेनहाइट भी होती है, डिग्री फॉरेनहाइट, और एक केल्विन भी होती है। केल्विन में डिग्री नहीं होता है, हम कल बता चुके हैं, और डिग्री सेल्सियस। ये 3 यूनिट के बारे में हम जानते हैं जिससे हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। हमने आपको बताया था कि डिग्री फॉरेनहाइट, डिग्री सेल्सियस, केल्विन, डिग्री सेल्सियस, इन सब में आपस का रिलेशन आपको आगे की क्लासेस में पता चलेगा। ठीक है, अच्छा, ये तो बात हो गई क्लिनिकल थर्मामीटर की। अब इसी प्रकार लेबोरेटरी थर्मामीटर, इसकी रेंज होती 35 डिग्री से 42 डिग्री। इससे कम ये मेजर नहीं कर सकता, इससे अधिक ये मेजर नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन लेबोरेटरी थर्मामीटर जो होता है वो देखिए यूज कैसे। जैसे क्लिनिकल थर्मामीटर के लिए हमने बताया कि आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए इसको यूज करते हैं, इसीलिए इसकी रेंज भी जो है कम होती है। ठीक है, लेकिन लेबोरेटरी थर्मामीटर, जैसे मान लीजिए कि किसी फ्लास्क में या किसी बीकर में जो है वाटर रखा है या कोई सब्सटेंस रखा है जिसका आपको टेम्परेचर मेजर करना है, तो उसके लिए आप क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज नहीं करते हैं, उसके लिए लेबोरेटरी थर्मामीटर, क्योंकि उसकी लेबोरेटरी थर्मामीटर की रेंज अधिक बनाई जाती है, वो उस तरह बनाया गया है, उसी यूज के लिए बनाया गया उसको। ठीक है, लेबोरेटरी थर्मामीटर लगभग क्लिनिकल थर्मामीटर की ही तरह होता है। आप अपनी बुक में उसका डायग्राम देखेंगे, लंबा सा पतला आपको दिखेगा। उसको आप किसी भी सब्सटेंस में, मान लीजिए कि बीकर में वाटर रखा हुआ है, हॉट वाटर आपने रख दिया, और उसमें जो है इस लेबोरेटरी थर्मामीटर को आप ऐसे डिप कर रहे हैं। डिप करेंगे तो मर्क्यूरी उसमें भी होती है, क्लिनिकल थर्मामीटर में भी हमने बताया था कि मर्क्यूरी होती है। आप देखेंगे कि मर्क्यूरी जो है जब नीचे आएगी, आपको सीधे कुछ जो है सावधानियां आपको रखनी जब लेबोरेटरी थर्मामीटर आप यूज करेंगे, कि लेबोरेटरी थर्मामीटर को एकदम स्ट्रेट रखें, उस सब्सटेंस में डिप रखें जो आगे की ओर बल्ब लगा रहेगा। क्लिनिकल थर्मामीटर की अगर आपको थोड़ी भी जानकारी होगी तो आप समझ पा रहे होंगे हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा नहीं डायग्राम, लेकिन एक काम चलाओ हमने आपके लिए बना दिया। यहाँ पर ये स्केल रहेगी। ठीक है, ये इसको हमने डिप रखा और यहाँ अंदर चाहे वाटर है मान लीजिए। अब देखिए कुछ चीजें कि ये जो बल्ब जो डिप है इसमें, ये इस सब्सटेंस से या वाटर में चारों तरफ से घिरा रहे उस सब्सटेंस से, क्योंकि ये मेजर करेगा और उस तरह मर्क्यूरी फिर ऐसे ऊपर जाएगी।
ठीक है। अच्छा, तो वाटर में डिप रहे, चारों तरफ से वाटर से घिरा रहे। दूसरी बात कि इसके किसी भी, जैसे ये जो बीकर है ना, जो भी कंटेनर रहेगा जिसमें वाटर कंटेन होगा, उसके किसी भी सरफेस से ये बल्ब टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको बेसिकली किसका टेम्परेचर पता लगाना है, जो सब्सटेंस अंदर है, जो वाटर अंदर है, उसके बारे में पता लगाना है। इसके सरफेस से टच उसको नहीं कराना है, ठीक है। और ये पार्शियली डिप्ड न रहे, माने ऐसा नहीं कि आधा अधूरा डिप है, पूरा उसको डिप करिए कि चारों तरफ से उस बल्ब की चारों ओर वही सब्सटेंस हो जिसका आपको टेम्परेचर निकालना है, ठीक है ना। यहां पर भी मर्क्यूरी ही है, क्लिनिकल में भी आपने देखा था कि मर्क्यूरी थी। ये जो सब्सटेंस के लिए हमने कहा तो ये वाटर है, ठीक। ठीक हो गई बात। यहां पर स्केल है, इसकी रेंज के बारे में लिख लीजिए भाई। तो इसकी रेंज होती है -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 100 प्लस पॉजिटिव में 110 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। रेंज आपको याद रहनी चाहिए, क्लिनिकल की भी याद रखेंगे, याद रखने की हमने ट्रिक बताई थी। 35 से लेकर 42 तक है, और नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। इसकी लेबोरेटरी वाले की क्या है, -10 डिग्री से प्लस 110 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस में सारे अभी तक मेजरमेंट हम लोग कर रहे हैं टेम्परेचर के, ठीक है। तो यही जो है मोटे तौर पे कहानी है लेबोरेटरी थर्मामीटर की, ठीक। अच्छा, लेबोरेटरी थर्मामीटर की बात हो गई, अब जरा मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर की बात करते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर से हम बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं, लेबोरेटरी थर्मामीटर से किसी भी सब्सटेंस का हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। जो आप अपने आसपास सराउंडिंग का जो टेम्परेचर आप जानना चाहते हैं एयर का, जैसे उसके लिए हम यूज करते हैं मैक्सिमम मिनिमम, नाम भी इसका यही होता है, मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर, ये जो जैसे आप न्यूज़पेपर वगैरह में सुनते होंगे, अगर आप खुद न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो खुद आपको जानकारी होगी, घर में कोई और पढ़ता है तो उससे सुना होगा कि अरे आज का अधिकतम तापमान इतना था, न्यूनतम इतना था, मैक्सिमम इतना था, मिनिमम इतना था, ठीक है। आप पेपर में इसी तरह दिया रहता है, कल का अधिकतम तापमान इतना, न्यूनतम इतना, ठीक है। तो अधिकतम न्यूनतम वो उनके पास जो थर्मोमीटर होता है उसका नाम ही होता है मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। उसका यूज ये होता है कि किसी भी एक ड्यूरेशन के लिए, किसी भी एक टाइम पीरियड के लिए कब और कितना मैक्सिमम टेम्परेचर गया और कितना मिनिमम टेम्परेचर गया, ठीक है। जैसे न्यूज़पेपर में आप जो पढ़ते हैं वो नॉर्मली 24 घंटे के लिए होता है, उसका टाइम पीरियड क्या होता है 24 घंटा, एक दिन के लिए 24 घंटा माने एक दिन। तो एक दिन में मैक्सिमम टेम्परेचर कितना गया और मिनिमम कितना गया, इसकी जानकारी जो है उस पेपर में दी रहती है आपको, और उसी को आप पढ़ करके अंदाज लगाते हैं, अच्छा मैक्सिमम इतना गया, कल गर्मी तो थी काफी, मिनिमम इतना गया, अरे रात में काफी ठंड हो जाती है। तो मैक्सिमम मिनिमम एक 24 घंटे में कितना टेम्परेचर मैक्सिमम गया और कितना मिनिमम गया, इसी की रीडिंग आपको न्यूज़पेपर में गिवन रहती है। वो इसी थर्मोमीटर से जो है निकाला जाता है मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। कितनी सिंपल चीज है, जिसका काम ही है मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर बताना, उसका नाम ही है मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर, ठीक। 3 तरह के थर्मोमीटर हैं देखे, एक बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए, एक किसी सब्सटेंस का, और एक एयर का या आप कह सकते हैं सराउंडिंग का, ठीक है। 3 तरह के थर्मामीटर देखें। लेकिन आजकल आप जो अपने घरों में यूज कर रहे हैं वो है डिजिटल थर्मामीटर। डिजिटल थर्मामीटर में आप देखेंगे कि आगे की ओर एक बल्ब लगा रहता है, पीछे डिजिटल, अगर आपके घर में होगा तो जरूर, भले आपको बुखार हो ना हो, निकाल करके उसको एक बार देखने की कोशिश करिए कि उसमें क्या क्या चीजें हैं। पीछे उसमें बैटरी लगती होगी,
बीच में डिजिटल स्क्रीन होगी, वहीं बगल में एक बटन होगा उसको ऑन ऑफ करने का। आगे की ओर आप देखेंगे एक बल्ब होगा जिसको आप चाहे बगल में लगाते होंगे और चाहे मुंह में लगाते होंगे। कल इस पे हमने डिस्कशन किया था कि अगर मुंह में लगाते हैं तो सिर्फ मुंह में लगाएं और अगर बगल में लगाते हैं तो सिर्फ बगल में लगाएं। ठीक है ना? क्यों बदलना नहीं है ये आप समझ सकते हैं। अच्छा, जब भी आप जैसे आपने यूज़ किया फिर आपके घर में किसी और को भी महसूस हो रहा है कि उसको भी बुखार है, तो किसी अच्छे से उसको पानी वगैरह से आप धो सकते हैं या गीले कपड़े से पोंछ लें। ठीक है? किसी भी तरह उसको जो है साफ करके फिर दूसरा यूज़ करें। ठीक? एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन कोई हो सकता है उससे आप धो सकते हैं, किसी प्रकार बस साफ करके। ऐसा नहीं कि आपने मुंह में लगाया फिर उसी में, ठीक बात नहीं। ठीक है ना? तो आज थर्मोमीटर के बारे में अच्छे से जाने और रेंज हमने बताई, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्लिनिकल की रेंज होती है, क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज कितनी होती है? एक बार ऐसा करिए, हम यहाँ लिखते नहीं है, क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड दूसरा का जो है लेबोरेटरी वाला। इन दोनों की रेंज आप जो है कमेंट करिए। ठीक? और नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर क्या होता है वो भी कमेंट करिए, ताकि आपको ये सारी चीजें याद रहें। ठीक है ना? कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं तो आदमी भूल जाता है, नॉर्मल सी चीजें, और आपकी छोटी क्लासेस में इस तरह की चीजें जरूर पूछ ली जाएंगी, क्योंकि उनके पास पूछने को बहुत ज्यादा तो है नहीं, ये जो थोड़ा बहुत है यही में से पूछ लेंगे। आपको याद रहे इससे बेहतर बात क्या होगी। ठीक है? तो आज हमने हल्का फुल्का यही जाना कि लेबोरेटरी थर्मामीटर क्या है, मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर क्या है, क्लिनिकल थर्मामीटर को रिवाइज कर लिया। ठीक है? अब अगला जो थर्ड लेक्चर आएगा उसमें हीट ट्रांसफर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे खूबसूरत वो टॉपिक रहेगा। तो मेरी आप सबसे विनती है कि इस लेक्चर को देखने के बाद बुक में इससे रिलेटेड चीजों को पढ़ें। कुछ मन में प्रश्न आते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं या खुद ही आप नेट पर सर्च करके उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है? और इतना पढ़ने के बाद थोड़ा सा हीट ट्रांसफर को भी रीड कर लीजिएगा कि उसमें क्या क्या चीजें बताई जा रही हैं। ठीक है ना? तब फिर हम अगला लेक्चर हीट ट्रांसफर पर अपलोड कर देंगे, आप वहां से भी जानकारी प्राप्त कर लीजिए, बुक भी पढ़े रहेंगे और अच्छा है। ठीक है? तब तक पढ़ते रहिए। धन्यवाद।